हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और अपनी आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के सोशियोलॉजी के सोशल इंस्टीट्यूशन चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। सोशल इंस्टीट्यूशन में हम लोगों ने 2 पार्ट कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने कास्ट, जाति, वर्ण सिस्टम, इनका बेसिक देख लिया था। और अपनी आज की क्लास में हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ कास्ट। कास्ट के क्या क्या फीचर्स होते हैं, कास्ट हायरार्की, वर्ण सिस्टम, ये पूरा चार्ट मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। तो उसके बेसिस पे, उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि कास्ट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। कास्ट के सबसे पहले फीचर की मैं बात करूं तो कास्ट इज डिटरमाइंड बाय बर्थ। देखिए, मैंने आपको बताया था कि वैदिक काल जब से ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था तब ये चीज बाय बर्थ डिसाइड नहीं होती थी। आप अपनी एजुकेशन से, आप अपनी नॉलेज से, आप अपनी स्किल्स से अपनी कास्ट या अपना वर्ण जो था वो डिसाइड कर सकते थे, क्योंकि तब कास्ट सिस्टम एक तरीके से वर्ण सिस्टम ही कहलाता था। बट लेटर ऑन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कास्ट सिस्टम में रूल्स एंड जितने भी आपके नॉर्म्स ये लोग फॉलो करते थे वो थोड़े और स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट हो गए, जिसके थ्रू कास्ट सिस्टम जो था वो बर्थ से डिटरमाइन होता था। मतलब अगर आपने किसी पर्टिकुलर कास्ट में बर्थ ले लिया है तो यू कैन नॉट चेंज योर कास्ट। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ है तो वो लेटर ऑन क्षत्रिय या शूद्रास नहीं बन सकता, या कोई शूद्रा है तो वो डिप्राइव सेक्शन में जा रहा है, उसको फैसिलिटी नहीं मिल रही है, उसको डिग्रेड करा जा रहा है। तो इफ यू वांट कि वो पढ़ लिख के बहुत कुछ बन गया, बहुत नॉलेजेबल है, चीजें हैं, तो भी चीजें मतलब वो ब्राह्मण के कंपैरेटिवली कंपैरिजन में नहीं आ सकता था, या वो शूद्रा पर्सन ब्राह्मण नहीं कहला सकता था। तो कास्ट सिंपली बर्थ से डिसाइड होती थी। यू कैन नॉट चूज योर कास्ट, देयर इज नो पॉइंट ऑफ चॉइस, आपके पास चॉइस ही नहीं थी कास्ट सिस्टम में। उसके बाद मैं बात करूं तो मेंबरशिप इन कास्ट इन्वॉल्व स्ट्रिक्ट रूल्स। कास्ट ग्रुप मेंबरशिप इन द कास्ट इन्वॉल्व स्ट्रिक्ट रूल। अगर आप किसी ग्रुप के मेंबर हो तो वहां पे कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और आपको उस कास्ट के पर्टिकुलर रूल्स फॉलो करने होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कास्ट ग्रुप आर एंडोगैमस। तो एंडोगैमस का मतलब क्या होता है? मैरिज विद इन द कास्ट। अब आपको पता है ये तो आज के प्रेजेंट समय में इतनी एजुकेशन होने के बाद, रूल्स पॉलिसी आने के बाद भी आप देखते हो कि मैरिजेस जो है जनरली जो फैमिली होती है वो विद इन द कास्ट ही प्रेफर करते हैं। कोई जनरली आउटसाइड द कास्ट जाके मैरिज प्रेफर नहीं कर रहा है। लव मैरिज के केस में तो चीजें हो रही हैं, ठीक है, फैमिली ओपन अप हो गए हैं, थिंग्स आर गोइंग ओके, तो फिर चीजें ओके हैं। बट जनरली फैमिलीज जो है वो इस चीज को उतना ओपनली या फिर प्रॉपरली सपोर्ट नहीं करती हैं। तो मेंबरशिप इन द कास्ट इन्वॉल्व स्ट्रिक्ट रूल्स, जिससे क्या पता चलता है हमें कि कास्ट ग्रुप जो होते हैं वो एंडोगैमस होते हैं, मतलब मैरिज विद इन द कास्ट, आउटसाइड मैरिज इतनी प्रेफरेबल नहीं होती है। उसके अलावा मैं बात करूं रूल्स अबाउट फूड एंड फूड शेयरिंग। देखो, पुराने समय की या कास्ट सिस्टम जब चल रहा था तब की बात करें तो आपको पता होगा शूद्रास को कॉमन पीपल के साथ बैठने की परमिशन नहीं थी, शूद्रास को कॉमन जगह पे आना जाना अलाउ नहीं था। तो ये सारी चीजें किसके बारे में थी? फूड एंड फूड शेयरिंग के बारे में भी थी कि ये लोग साथ बैठ के खा नहीं सकते थे, ब्राह्मण्स वगैरह के, ठीक है, प्लस साथ बैठ के खाना और सेम फूड जो वो लोग खा रहे हैं वो सेम फूड इन लोगों को ऑफर नहीं किया जाता था। अगर कहीं पे इनविटेशन, कहीं पे जाना भी है, कुछ फॉर एग्जांपल जैसे आज की डेट में मंदिरों में भंडारा टाइप ये सारी चीजें भी होती थी, तो इनके लिए वो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड होता था, वो कॉमन प्लेस पे ये लोग शेयर फूड नहीं कर सकते थे उनके साथ। उसके अलावा सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मेनी कास्ट अरेंज्ड इन हायरार्की ऑफ रैंक एंड स्टेटस। ये तो मैंने आपको कल बहुत अच्छे से समझाया था कि जो कास्ट सिस्टम होता है, प्रॉपर आपको बताया था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, ये हिरार्की होती है। आप हिरार्की ब्रेक नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते क्षत्रियास को ऊपर बिठा दो और शूद्रास को सबसे नीचे कर दो। इज इट क्लियर? उसके बाद हम देखते हैं कास्ट इन्वॉल्व सब डिवीजन विद इन देमसेल्फ। कास्ट के अंदर भी ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, आज जस्ट इसको सम अप कर दिया है। कास्ट है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्रास है, इनमें भी बहुत सारी क्या होती है? सब कास्ट होती है, ठीक है। तो ये सब कास्ट क्या कहलाती है? इस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। फिर यहां पे आता है कास्ट वर्क ट्रेडिशनली लिंक्ड टू ऑक्यूपेशन। बताया था आपको, ब्राह्मण्स पूजा पाठ का काम करेंगे, क्षत्रिय वॉरफेयर का काम करेंगे, वैश्यास जो करेंगे वो फूड एंड ऑल सब का काम करेंगे, एंड जो आपके शूद्रास हैं व्हाट दे विल डू द लो कास्ट वर्क, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कास्ट आर अनइक्वल इंस्टीट्यूशन। कास्ट आर अनइक्वल इंस्टीट्यूशन मतलब कास्ट में इक्वली इंस्टीट्यूशन नहीं था। कुछ कास्ट को बहुत ज्यादा बेनिफिट था, जैसे ब्राह्मण्स एंड ऑल, दे आर हाईली बेनिफिटेड, एंड वहीं शूद्रास को उतना बेनिफिट हम लोग देके नहीं चल रहे थे। तो यहां पे कास्ट में क्या थी? इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है। तो दिस इज अबाउट द कास्ट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ पर्सन और कुछ रिफॉर्मर की। कुछ पर्सन और कुछ रिफॉर्मर जो इस चैप्टर में यूज हुए हैं, जिन्होंने कास्ट को लेके बहुत सारे काम करे हैं। उनमें से फर्स्ट है अयांकली। इनका टाइम पीरियड हमारे पास मेंशन है।
ये केरला में बॉर्न हुए, उसके बाद ये देखिए लो कास्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा डिप्राइव थी, लो कास्ट के साथ इल ट्रीटमेंट हो रही थी। तो बेसिकली जो प्रॉपर स्टेप्स लेंगे जो रिफॉर्मर, वो किसके लिए लेंगे? लो कास्ट पीपल के लिए लेंगे। तो ये लीडर थे लो कास्ट और दलित्स के। उसके बाद दलित को पब्लिक रोड, मैंने बताया पब्लिकली आना जाना अलाउ नहीं था, लेकिन इन्होंने मूवमेंट करे, इन्होंने आवाज़ उठाई, इन्होंने पॉइंट रेज करे, तो दलित को फ्रीडम मिली कि वो पब्लिक रोड पे वॉक कर सकते हैं। प्लस चिल्ड्रन जो थे दलित के वो स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज दे वर नॉट अलाउड टू ज्वाइन द स्कूल, क्योंकि वो नॉर्मल लोगों के साथ उन्हें पढ़ना अलाउ नहीं था। तो दिस इज अबाउट अयानकली। इसके बाद ये जो दो पर्सन है, इनके बारे में मैंने आपसे दूसरी बुक में मतलब पिछले चैप्टर्स में भी बात की थी, ज्योतिराव गोविंदराव फूले एंड सावित्रीबाई फूले। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, इन्होंने सोशल वे में बहुत सारे काम करे हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, वुमेन्स को लेके, दलित्स को लेके बहुत सारे काम करे हैं। तो कुछ चीजें यहाँ पे देखो, कास्ट सिस्टम को एंड करने का काम करा इन्होंने ज्योतिराव फूले ने। प्योरिटी एंड पोल्यूशन की अपर कास्ट प्योर है और लोअर कास्ट जो है दलित अनटचेबल, ये पोल्यूटेड कास्ट है, इस कंसेप्ट को इन्होंने खत्म करने की बात की। इन्होंने सत्य शोधक समाज का फॉर्मेशन किया 1873 में। इन्होंने ह्यूमन राइट्स, ये सब बात कर रहे हैं तो ह्यूमन के राइट्स और डिग्निटी को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, तो ह्यूमन राइट और लोअर कास्ट की जस्टिस को लेकर काम किया। तो ये छोटी छोटी बातें इनके बारे में जो चैप्टर में मेंशन की है, ये हमें जान के चलनी है। फिर सावित्रीबाई फूले की बात करें तो इन्होंने फर्स्ट गर्ल्स स्कूल पुणे में ओपन करा, गर्ल्स के लिए पहला स्कूल, स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए स्कूल था, और उसके बाद ये वहां की हेडमास्टर बन गई। बहुत अपोज किया लोगों ने, ठीक है, लोग सपोर्ट नहीं करते थे, ये पढ़ाने जाती थी, लोग इनके अगेंस्ट थे, रास्ते में चलते हुए इनके ऊपर बहुत सारा, जैसे कि लोग जो था गार्बेज वगैरह ये चीजें डंप भी करते थे, बट जब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन थी, रिफॉर्म लाना था, चीजें देखी थी कि अंडर प्रिविलेज लोग कैसे होते हैं, प्रॉब्लम कैसे होती है, तो दे आर वर्किंग टू चेंज दैट। उसके बाद एजुकेट करा शूद्रास को, शूद्रास के लिए भी काम किया, प्लस शूद्रास के लिए नाइट स्कूल ओपन किया, क्योंकि पूरे दिन आप काम कर रहे हो, उसके बाद क्योंकि लाइवलीहुड के लिए काम भी चाहिए, तो पढ़ाई कैसे पॉसिबल होगी, और नॉर्मल स्कूल में जाना अलाउ नहीं था, तो इसलिए प्रॉपरली इन्होंने शूद्रास के लिए क्या करा, नाइट स्कूल ओपन करा। सो ये हमने आज कुछ कास्ट के बारे में देखा, कुछ रिफॉर्मर के बारे में देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का इसका टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, कुछ और सोशल रिफॉर्मर कास्ट को लेके कुछ और जो कंसेप्ट हमारे चैप्टर में है वो हम देखेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।